भारत एक ऐसा देश जहां मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक होता है। यहाँ के मंदिर न सिर्फ स्थापत्य कला या चमत्कार है, बल्कि हर मंदिर के पीछे छिपी होती है एक गाथा, एक रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में कई ऐसे मंदिर भी है जो या तो समय के साथ मिट गए या फिर आज की जंगल, समुद्र और खंडरों के बीच अपनी कहानी कह रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 7 ऐसे लॉस्ट टेम्पल्स की यात्रा पर जिन्हें समय ने निकल लिया, लेकिन जिनकी कहानियां आज भी जीवित है। शुरुआत करते हैं उस मंदिर से जो समुद्र के नीचे छुपा हुआ है, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर छोड़ दिया और गुजरात के पश्चिम तट पर द्वारिका नाम की एक भव्य नगर बनाई। ये नगरी सोने, रत्न और दिव्य मंदिर से भरी थी। लेकिन कहते हैं जब श्री कृष्ण ने देह त्याग दी तो समुद्र ने पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया। आधुनिक वैज्ञानिक ने भी जब खोज की, उन्हें मिला मंदिर की खंबे, पत्थर पर उकरी गई मूर्तियां और महल जैसी ढांचे। क्या द्वारिका एक पौराणिक कथा मात्र है या फिर सचमुच यह भारत की डूबी हुई संस्कृति की गवाह है? 1980 के दशक में ASI ने समुद्र के नीचे विशाल संरचनाएं खोजे जिन्हें द्वारिका नगरी से छोड़ा गया। अब चलते हैं उत्तर की ओर, कश्मीर घाटी में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर की ओर। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था और 8वीं सदी में राजा ललितादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। यह विशाल मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित था और इसकी वास्तुकला गुप्त, ग्रीक और कश्मीरी शैली के अद्भुत संगम थी। लेकिन मुगल राजा औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया। आज वहाँ केवल खंडर है, मगर वो खंडर भी गर्व से खड़े हैं। कई स्थानीय लोग के कहना है कि आज भी वहाँ सूरज की पहली किरण सबसे पहले उसी स्थान पर ही पड़ता है, जिससे सूर्यदेव अपनी उपस्थिति आज भी दर्ज करते हैं। रात्रि के समय मंदिर के खंडर में रहस्यमय प्रकाश और मंत्रोच्चारण सुनाई देने की कई कहानियां प्रचलित है। गुजरात के समुद्र में एक द्वीप है, बेट द्वारिका। कहा जाता है कि यही श्री कृष्ण का निजी निवास था। यहाँ श्री कृष्ण अपने परिवार और रुक्मिणी के साथ रहते थे। समुद्र की गहराई में खोज के बाद कई पुरानी मूर्तियां, दीवारें और सीढ़ियां पाई है जो इस द्वीप को राजसी इतिहास की पुष्टि करती है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसे पूरी तरह संरक्षित नहीं किया गया। ये मंदिर अब भी समय और समुद्र से लड़ रहा है, जैसे श्री कृष्ण की खोई हुई द्वारिका नगरी फिर से सांस लेना चाहती है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित ब्रह्मेश्वर मंदिर। 9वीं सदी में बना यह मंदिर शिव को समर्पित है। वो मंदिर कला, संगीत और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाएं और आक्रमणों के चलते इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। स्थानीय लोग की मान्यता है कि मंदिर की गुफाओं में आज भी प्राचीन पांडुलिपियां और खजाने छिपे हैं। कई बार यहाँ पर लोगों ने अनजानी आवाजें और दिव्य प्रकाश देखने की बात करते हैं। क्या ये केवल कल्पना है या इस मंदिर की आत्मा अब भी जीवित है? अब आते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 6 पर। चित्तौड़गढ़ के पास एक घना जंगल है। यहाँ छिपी है हजारों साल पुराने मंदिर जिन्हें मैनाल मंदिर समूह कहा जाता है। इन मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और देवी की मूर्तियां हैं और कुछ मूर्तियां तो ऐसे हैं जो आधुनिक तकनीक से भी बनाना मुश्किल है। स्थानीय कहानियों के अनुसार यहाँ तपस्वियों ने सदियों तक साधना की। यह स्थान इतना शांत है कि आज भी वहां जाने पर समय थम जाता है। लेकिन अफसोस, इन मंदिर को प्रचार या फिर सुरक्षा नहीं मिल सकी। जंगल की हरियाली में यह मंदिर आज भी छिपी है, जैसे किसी खोए हुए युग की प्रतीक्षा कर रहे हो। अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी और 7वें नंबर पर। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है कुबेरनाथ मंदिर, जो धन के देवता कुबेर को समर्पित है। यह मंदिर किसी रोड या फिर गाइड में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक समय यहाँ से अचानक लोगों को धन और समृद्धि मिलने लगी थी, पर धीरे धीरे ये स्थान वीरान हो गया। कहा जाता है मंदिर में आज भी रात में कोई पूजा करता है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ये मंदिर जो है खो नहीं गए हैं, ये हमारी स्मृतियों में जीवित है। ये गवाह है भारत के उस विरासत की जिसे हम भूलते जा रहे हैं। हमें इन्हें बचाना होगा, क्योंकि ये मंदिर हमारे इतिहास का दर्पण है, हमारी संस्कृति का आत्मा है। शेयर कीजिए इन कहानियों को और फिर से जगाइए भारत की दिव्यता। भारत केवल एक देश नहीं, ये मंदिर की भूमि है जहाँ हर पत्थर में भगवान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगली वीडियो में आप किस मंदिर की कहानी सुनना चाहेंगे। जय भारत, जय संस्कृति।